हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, यानी सेल डिवीजन का पहला टाइप। इस प्रोसेस के थ्रू एक सिंगल सेल दो आइडेंटिकल सेल्स में डिवाइड होता है। चलो स्टेप्स बाय स्टेप्स समझते हैं कि कैसे होता है ये। एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बनाता है और दोनों सेल के पास पेरेंट सेल जितना ही क्रोमोसोम रहता है। इसीलिए इसे हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेरेंट सेल के पास 2n क्रोमोसोम है तो दोनों डॉटर सेल के पास भी 2n ही रहते हैं। यह डिवीजन जनरली होता है डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स में, जो कि ग्रोथ और रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। माइटोसिस दो मेन फेजेस में डिवाइड होते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है और दूसरा है साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। अब चलो कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेज को डिटेल में समझते हैं, और वो 4 फेजेस है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रोफेज। प्रोफेज माइटोसिस का पहला स्टेज है। इसमें सेल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं। जितने भी क्रोमेटिन्स होते हैं जो पहले लूज थे, कंडेंस होकर विजिबल क्रोमोसोम बन जाता है। हर क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं जो एक सेंट्रोमेयर से जुड़ा रहता है। सेंट्रोमेयर क्या करता है? डुप्लीकेट करता है और दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं, और इसी स्टेज में स्पिंडल फाइबर्स भी बनने लग जाते हैं। धीरे धीरे ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है और जो न्यूक्लियोलस होता है, दोनों डिसअपियर हो जाते हैं। तो प्रोफेज में क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल हो जाते हैं और सेल डिवीजन स्टार्ट होने की प्रिपरेशन होती है। फिर आता है मेटाफेज। इस स्टेज में न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है वो टोटली कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, और जितने भी क्रोमोसोम्स है ना, वो सारे इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाते हैं। इक्वेटोरियल प्लेन मतलब क्या होता है? जो सेल का सेंटर वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। स्पिंडल फाइबर्स आके सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हो जाते हैं और इसमें मदद करता है काइनेटोकोर, और इसी अरेंजमेंट को कहते हैं हम मेटाफेज प्लेट। तो हमने देखा कि मेटाफेज में क्या होता है, जितने भी क्रोमोसोम्स है वो सेंटर में आके अलाइन हो जाएंगे और रेडी हो जाएंगे किस चीज के लिए? अलग होने के लिए। फिर आता है एनाफेज। इसी फेज में, एनाफेज में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। जो सेंट्रोमेयर है वो स्प्लिट हो जाता है और सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं। अब हर क्रोमेटिड एक डॉटर क्रोमोसोम बन जाता है, और जो स्पेंडल फाइबर्स अटैच थे सेंट्रोमेयर के साथ, वो उन्हें खींच कर ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींच कर ले जाते हैं। तो हमने एनाफेज में क्या देखा? सेंट्रोमेयर के साथ जो स्पेंडल फाइबर जुड़े हुए थे, उनके मदद से जो सेंट्रोमेयर है वो टूटकर दो में डिवाइड हो जाता है और अपोजिट पोल्स की तरफ खींच कर ले जाते हैं। इसके बाद आता है कैरियोकाइनेसिस का लास्ट स्टेप, जो कि है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स है वो पोल तक पहुंच जाएंगे, और जो क्रोमोसोम्स है वो फिर से डीकंडेंस होकर क्रोमेटिन में तब्दील हो जाएंगे। न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलस फिर से दोबारा बन जाएंगे और अपीयर हो जाएंगे फिर से, और इसी टाइम पे सेल के अंदर एक ही टाइम पे दो न्यूक्लियस होंगे। तो हमने टीलोफेज में क्या देखा? ये एकदम अपोजिट है प्रोफेज का। इसमें स्पेंडल फाइबर के साथ जितने भी क्रोमोसोम्स आए थे अपोजिट पोल्स पे, वो फिर से डीकंडेंस होकर फिर से क्रोमेटिन में तब्दील हो जाएंगे, थ्रेड लाइक बन जाएंगे, और फिर से न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाएगा, और एक ही साथ एक ही सेल में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, और फिर शुरू होगा साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ये एनिमल्स और प्लांट्स में अलग अलग तरीके से होते हैं। एनिमल सेल्स में एक क्लीवेज फरो बनता है जो धीरे धीरे सेल्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, और प्लांट सेल्स में बनते हैं सेल प्लेट्स जो कि बाद में न्यू सेल्स में बदल जाते हैं। जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है तो इसका मतलब पूरा सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो गए। तो लास्ट में हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसी की वजह से हमारे बॉडी में सेल्स का नंबर क्या होता है? बढ़ता रहता है। रिपेयर और रीजेनरेशन में भी बहुत मदद करता है, क्योंकि जितने भी हमारे बॉडी पर डैमेज हो जाए, तो जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो उनको रिपेयर करने का काम भी इसी के थ्रू होता है, और इसी के वजह से हमारे बॉडी के हर एक सेल्स में बराबर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन रहते हैं, और लाइफ के कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंगल सेल कैसे दो आइडेंटिकल सेल्स में डिवाइड होता है। यही प्रोसेस है माइटोसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करें कुछ भी अगर सजेशंस हो, और आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके पास मेरे जितने भी नए वीडियोस है वो आते रहें। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे मियोसिस, जिसमें सेल्स हाफ क्रोमोसोम नंबर के साथ डिवाइड होते हैं, और डिवाइड होने के बाद वो 4 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।